साल बदल गया लेकिन बुलडोजर की रफ्तार नहीं बदली। जी हां, हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर की। साल 2026 आ गया और 26 के ये पहला हफ्ता है, यानी कि जनवरी का पहला हफ्ता है। लेकिन तस्वीरें जरा आप देख लीजिए, ये चर्चित जिला संभल है और संभल की तस्वीरें मैं आपको दिखाऊं किस तरह से चार बुलडोजर के साथ ये जो धार्मिक स्थल आप देख रहे हैं, ये सरकारी भूमि पर एक मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था। और ये सरकारी भूमि जो है, ये 552 वर्ग मीटर जो भूमि है, यह गड्ढों के लिए रिजर्व की गई भूमि थी। लेकिन यहाँ पर गांव के क्षेत्र के लोगों की तरफ से यहाँ पर एक मस्जिद का जो है वो निर्माण कर दिया गया था। ये संभल का राया बुजुर्ग गांव है। किस तरह से आज यहाँ पर बुलडोजर का एक्शन देखने को मिल रहा है, सीधे तस्वीरें आप देख सकते हैं। यानी कि यह जो मस्जिद आप देख रहे हैं, यह अवैध रूप से इस मस्जिद का निर्माण जो है वो यहाँ पर कर दिया गया था। और मस्जिद का निर्माण करने के बाद लगातार प्रशासन को शिकायतें मिली कि ये जो ज़मीन है ये सरकारी भूमि है। 459 गाटा संख्या है, 459 गाटा संख्या, 552 वर्ग जो मीटर ये ज़मीन है, ये 552 वर्ग मीटर जो ज़मीन, ये राजस्व अभिलेखों में यह जगह जो है यह खाद के गड्ढों के लिए रिजर्व की गई थी। लेकिन इस जगह पर किस तरह से अवैध मस्जिद का निर्माण कर दिया गया था, उसको लेकर लगातार शिकायतें मिली। फिर इस पूरी जगह की जांच हुई, यहाँ पर कागज़ों की जांच की गई और ये पता करने का प्रयास किया गया कि क्या ये सरकारी ज़मीन है या फिर ये किसी तरीके से प्राइवेट लैंड है। लेकिन जब इस पूरी जमीन की जांच हुई, धारा 67 के नियम के अनुसार कार्रवाई की गई, फिर इन लोगों को नोटिस भेजा गया। यहाँ पर बाकायदा इन लोगों को नोटिस दिए गए थे, यानी कि जो मस्जिद कमेटी थी उसको नोटिस दिया गया था कि भाई आप इस मस्जिद को, इस स्ट्रक्चर को यहाँ से हटा लें, क्योंकि ये सरकारी ज़मीन है। ये गड्ढों के लिए जो ज़मीन थी ये रिजर्व ज़मीन की गई थी, लेकिन इस पर आपने जो है अवैध निर्माण कर लिया है, तो आप जो है अब इस निर्माण को हटा लें। लेकिन जब तहसीलदार कोर्ट से इस ज़मीन, इस मस्जिद को यहाँ से कह सकते हैं कि बेदखल कर दिया गया, इस ज़मीन से मस्जिद को बेदखल कर दिया गया, तो यहाँ पर प्रशासन की टीम आई। प्रशासन की टीम ने यहाँ पर पहले भी कार्रवाई करने का प्रयास किया। 2 अक्टूबर 2025 जब प्रशासन की टीम यहाँ पहुँची थी, इसको गिराने आई थी, हटाने आई थी, तो मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि नहीं, आप इसको खुद से हटा लेंगे। लेकिन वो लोग जो हैं, कमेटी के जो लोग हैं, वो कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उन्होंने PIL दायर की। PIL के बाद हाई कोर्ट ने भी उस PIL को खारिज कर दिया। लेकिन फिर जब PIL खारिज हुई, तब प्रशासन ने दोबारा से कार्रवाई की, जो कोशिशें हैं वो लागू की, कार्रवाई शुरू की। और आज तस्वीरें आप देख सकते हैं, साल का पहला हफ्ता, और ये तस्वीर देखिए साल 2000 के पहले हफ्ते में किस तरह से बुलडोजर से जो है वो लगातार जो है कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। बुलडोजर नंबर 1, बुलडोजर नंबर 2, बुलडोजर नंबर 3 और बुलडोजर नंबर 4। ये तस्वीरें देखिए आप, 4 बुलडोजर जो है वो यहाँ पर लगाए गए हैं। भारी मात्रा में फोर्स जो है वो यहाँ पर लगा दी गई है। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस के जवान यहाँ तैनात है, RRF के जवान तैनात हैं, और तमाम जो सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ पर भारी फोर्स की जो तैनाती है वो यहाँ पर की गई है। और तस्वीरें आप देखिए आज जो है किस तरह से बुलडोज़र से सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराने की जो प्रक्रिया है वो चल रही है। ये तस्वीरें देखिए, यहाँ पर जो है पहले भी इन लोगों को अल्टीमेटम दिया था, नोटिस जारी किए गए थे। इन लोगों ने कहा, मस्जिद कमेटी के लोगों ने कहा कि हम हटा लेंगे खुद से, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोग हटाने की बजाय PIL दाखिल करने के लिए वो हाई कोर्ट चले गए। हाई कोर्ट में उनकी PIL खारिज कर दी गई और हाई कोर्ट ने कहा कि ये सरकारी ज़मीन है और सरकारी ज़मीन पर किसी भी तरीके का अतिक्रमण जो है वो नहीं सहन किया जाएगा। और ये तस्वीर आप देखिए, योगी आदित्यनाथ लगातार जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के हैं, उन्होंने 2017 में ही कहा था कि सरकारी भूमि, कब्जा की गई भूमि, दबंगों के द्वारा कब्जाई गई भूमि, उसको खाली कराएगा प्रशासन। और ये तस्वीर आप देखिए 2026 का ये पहला हफ्ता है, यानी कि साल बदल गया, बुलडोजर की रफ्तार नहीं बदली। और ये
2026 का पहला हफ्ता है। किस तरह से बुलडोज़र जो हैं वो चार बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पे कार्रवाई कर रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, ये सीधी तस्वीरें, और बाकायदा मलबे को जो है, जो यहाँ पर ईंटें निकली है उसको बाकायदा डंपर में यहाँ पर भरा जा रहा है। ये तस्वीरें आप देखिए, शिवम को कहूँगा तस्वीरें दिखाएं। ये देखिए तस्वीरें, बाकायदा यहाँ पर जो डंपर है उस डंपर में यहाँ पर किस तरह से जो भी टूटने के बाद यहाँ से निकला है, यहाँ से मटेरियल निकला है, ईंट है, सीमेंट है, ये सब कुछ जो है वो यहाँ पर किस तरह से साथ के साथ डंपर में भरा जा रहा है। और बड़ी मात्रा में जो पुलिस फोर्स है वो यहाँ तैनात है। तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से जो पुलिस के जवान हैं, जो यूपी पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर तैनात हैं, उनकी तैनाती की गई है। भारी मात्रा में फोर्स यहाँ पर उतार दी गई है। और ये तस्वीर आप देखिए, पहले इन लोगों को नोटिस दिया गया, हाई कोर्ट मस्जिद कमेटी चली गई, हाई कोर्ट ने खारिज जो इनकी दाखिल की गई PIL थी वो खारिज कर दी गई। उसके बाद ये तस्वीर देखिए आप, बाकायदा यहाँ पर कार्रवाई जो है वो आपको देखने को मिल रही होगी। किस तरह से सरकारी भूमि जो है, सरकारी ज़मीन पर अगर कोई कब्जा करेगा तो इसी तरीके से कार्रवाई होगी, सरकारी भूमि खाली कराई जाएगी। ये तस्वीर आप देख सकते हैं। तमाम, शिवम को कहूँगा पीछे की तस्वीर दिखाएं। तमाम जो लोग हैं वो इस सरकारी भूमि को खाली होते हुए देख रहे हैं। पीछे की तस्वीर दिखाऊं, कुछ लोग छतों पे खड़े हुए हैं और आज बड़ी कार्रवाई हो रही है, लेकिन लोग जो हैं वो ग्रामीण वासी देख रहे हैं कि किस तरह से योगी का बुलडोज़र चलता है और योगी के बुलडोज़र के ज़रिए सरकारी भूमि किस तरह से खाली कराई जाती है। ये तस्वीरें तमाम जो लोग हैं वो देख रहे हैं। पीछे आप तस्वीरें दिखाऊं, मैं आपको ऊपर की तस्वीरें दिखाऊं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जिनका साफ कहना है कि सरकारी भूमि पर यदि कोई कब्जा करेगा तो एक एक कब्जे को खाली कराने का काम यूपी सरकार करेगी, और वही संभल प्रशासन कर रहा है। संभल के DM डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, यहाँ के पुलिस कप्तान के बिश्नोई लगातार जिस तरह से संभल में ज़मीनें कब्जाई हुई हैं उनको बाकायदा कानूनी तरीके से खाली कराने की जो प्रक्रिया है उसमें लगे हुए हैं। और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं वो किस तरह देख रहे हैं कि योगी का बुलडोज़र जब चलता है अवैध कब्जों पर तो किस तरह से चलता है। चार बुलडोज़र जो हैं वो यहाँ पर संभल प्रशासन ने उतार दिए हैं। और ये तस्वीरें सीधा आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोज़र का एक्शन जो है वो संभल में देखने को मिल रहा है। बाकायदा यहाँ पर पहले नोटिस जारी किए गए थे, बाकायदा इनको बताया गया था कि आपकी ये जो ज़मीन है ये आपकी ज़मीन नहीं है, ये सरकारी नंबर है, ये सरकारी ज़मीन है, ये गड्ढों के लिए रिज़र्व की गई ज़मीन है, खाद के गड्ढों के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिज़र्व कर दी जाती है ज़मीन, ये वो ज़मीन है। तो भी यहाँ पर जो लोग हैं वो नहीं माने, कहीं ना कहीं वो हाई कोर्ट की तरफ चले गए। और हाई कोर्ट जाने के बाद जब उन्होंने अपनी एक PIL दाखिल की हाई कोर्ट में तो किस तरह से वहाँ पर उनकी PIL को खारिज कर दिया गया और हाई कोर्ट ने उनको बैरंग लौटा दिया। यानी कि जो सरकारी ज़मीन है इस ज़मीन पर किस तरह से मस्जिद का निर्माण जो यहाँ पर हुआ था, यानी कि अवैध रूप से यहाँ पर जो धार्मिक स्थल का निर्माण इन्होंने कर दिया था, आज उसको यहाँ से हटाया जा रहा है। आज उसको यहाँ पर बुलडोज़र से कार्रवाई हो रही है। ये तस्वीर आप देख सकते हैं किस तरह से जो चार बुलडोज़र हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। एक मजबूत स्ट्रक्चर यहाँ पर जो है बना दिया गया था। तमाम गांव के लोग देख रहे हैं कि योगी का जो एक्शन होता है वो किस तरीके का होता है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोज़र चलता है तो कैसे चलता है, ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से कुछ लोग छत से देख रहे हैं कि आज यहाँ पर किस तरह की कार्रवाई हो रही है। सरकारी ज़मीन पर जब बुलडोज़र चलता है, सरकारी ज़मीन अतिक्रमण मुक्त करवाई जाती है तो कैसी तस्वीर होती है, तो वो तस्वीर संभल से आप देख रहे हैं। संभल सबसे चर्चित ज़िला, यहाँ के
जो डीएम महोदय हैं डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया, साफ उनका कहना है कि कोई भी व्यक्ति सरकारी भूमि पर कब्जा ना करे। 4-4 बुलडोजर जो हैं वो ग्राउंड पर आपको नजर आ रहे होंगे और हाथों हाथ, यानी कि तस्वीर देखिए आप, सड़क जाम नहीं होने दी जाएगी। हाथों हाथ जो भी स्ट्रक्चर टूटने के बाद जो भी यहाँ पर ईंट या मलबा निकल रहा है वो हाथों हाथ इस डंपर के अंदर पहुँचाया जा रहा है। भाई साहब सही है ना, हाथों हाथ। ये तस्वीर आप देखिए, बुलडोजर एक तरफ यहाँ पर अवैध स्ट्रक्चर को तोड़ रहा है, तो वहीं बुलडोजर जो है वो जेसीबी जो आगे लगी होती है वो जेसीबी यहाँ पर किस तरह से मलबे को उठाकर जो है वो इस डंपर के अंदर डाल रही है। तो ये तस्वीर आप देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो अवैध निर्माण यहाँ पर कर लिया गया था उसको लेकर लगातार यहाँ पर नोटिस जो है वो दिए गए थे। नोटिस के बाद यहाँ पर 2 अक्टूबर 2025 को जो है यहाँ पर पहले भी टीम आई थी, पहले भी यहाँ पर कार्रवाई करने के लिए प्रशासन पहुँचा था, लेकिन मस्जिद कमेटी के लोगों ने ये कहा कि हम इस मस्जिद को खुद, यानी कि स्ट्रक्चर को खुद हटा लेंगे। लेकिन वो लोग इस स्ट्रक्चर को हटाने की बजाय हाई कोर्ट चले गए, लेकिन हाई कोर्ट में जब पीआईएल दायर की, उस पीआईएल के बाद हाई कोर्ट ने वो पीआईएल खारिज कर दी और अब साल का ये पहला हफ्ता, यानी कि 2026 का जनवरी का ये पहला हफ्ता, और अब देखिए तस्वीरें किस तरीके से यहाँ पर जो है अवैध स्ट्रक्चर को हटाया जा रहा है। सरकारी भूमि जो गड्ढों के लिए यहाँ पर, खाद के गड्ढों के लिए रिजर्व थी, खाद के गड्ढों के लिए यहाँ पर रखी गई थी, उस पर जो निर्माण कर दिया गया था उस निर्माण को हटाया जा रहा है। और हैंड टू हैंड, यानी कि हाथ के हाथ यहाँ पर रास्ता जाम ना हो, परेशानियाँ ना हो, गांव वालों के लिए कोई दिक्कत ना हो, उसको लेकर भी तस्वीर देखिए आप। हैंड टू हैंड जो है ये मलबा जो है इसको उठाकर इस डंपर के अंदर डाला जा रहा है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ के जो डीएम है डॉक्टर राजेंद्र पैंसिया महोदय और यहाँ के पुलिस कप्तान का साफ कहना है कि कोई भी व्यक्ति उत्तर प्रदेश में और खासकर संभल में यदि किसी भी सरकारी भूमि पर कब्जा करे या किसी भी गरीब परिवार की भूमि पर कब्जा करे तो वो व्यक्ति समझ जाए कि प्रशासन है, प्रशासन कब्जा नहीं रहने देगा। और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का साफ कहना है कि 1 भी इंच अपनी ज़मीन जो है, सरकारी भूमि जो है वो हम कब्जा नहीं होने देंगे। और लगातार संभल सबसे चर्चित जिला, किस तरीके से आज यहाँ पर कार्रवाई हुई, उस कार्रवाई को लेकर लगातार तस्वीर आप देख रहे हैं। जो यहाँ पर स्ट्रक्चर का मटेरियल निकला है उस मटेरियल को उठा के हाथों हाथ इस डंपर में भरा जा रहा है। कैमरामैन शम यादव के साथ विनोद शर्मा, संभल, उत्तर प्रदेश।